क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या केवल वायरस, बैक्टीरिया, मौसम या अनियमित दिनचर्या इसके पीछे हैं, या फिर कुछ और, कुछ जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कारण होता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे, शरीर की बीमारी आत्मा की चुप पुकार होती है। जब आत्मा को अनसुना किया जाता है तो वह शरीर के जरिए बोलने लगती है। इस वाक्य में छिपा है एक महान रहस्य। हम मानते हैं कि हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन योगानंद जी की दृष्टि में शरीर केवल एक दर्पण है जो हमारी चेतना, विचार और भावनाओं की छवि को प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार डर, चिंता, तनाव, गुस्से या शोक में जीता है तो वह धीरे धीरे अपने शरीर के ऊर्जात्मक संतुलन को बिगाड़ने लगता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी कहा गया है, दुख, दौर्बल्य, श्वास प्रश्वास विक्षेप, चित्त की अशुद्धि रोग का मूल है। यानी रोग केवल शरीर में नहीं, चित्त में जन्म लेता है। शरीर नहीं, चेतना बीमार होती है। योगानंद जी की शिक्षा का मूल यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं जो इस शरीर में एक यंत्र की तरह कार्य कर रही है। अब जरा सोचिए, अगर चेतना परेशान है, उलझी हुई है, डरी हुई है, टूटी हुई है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए तो हार्डवेयर भी सही नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर हमें शरीर को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें उस चेतना को ठीक करना होगा जिसमें यह शरीर टिकता है। आयुर्वेद, उपनिषद और आधुनिक विज्ञान सभी यही कहते हैं। आयुर्वेद में बीमारी के कारण को त्रिदोष इम्बैलेंस, वात, पित्त, कफ बताया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोष भी मानसिक अवस्था से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, लगातार गुस्से में रहने वाला व्यक्ति पित्त रोगी हो जाता है। लगातार डरा हुआ व्यक्ति वात दोष से पीड़ित हो जाता है, और जो हर चीज को रोक कर रखने वाला हो वह कफ विकार से ग्रसित हो सकता है। छांदोग्य उपनिषद में एक गहरी बात कही गई है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे बाहर ब्रह्मांड में ऊर्जा बहती है, वैसे ही हमारे भीतर भी वही कंपन है। अगर हमारा आंतरिक ब्रह्मांड बिगड़ गया तो बाहरी शरीर उसका सिर्फ एक परिणाम होगा। आत्मा कब चेतावनी देती है? योगानंद जी कहते हैं कि बीमारी आने से पहले चेतना हमें बार बार चेतावनी देती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। जब बार बार एक ही विचार घूमता है, जब किसी रिश्ते में बार बार क्लेश होता है, जब आप थकावट का कारण नहीं समझ पाते, जब पूजा पाठ में मन नहीं लगता, जब नींद आने के बाद भी मन बोझिल होता है, तो समझ लीजिए शरीर नहीं, आत्मा आपको कुछ बताना चाहती है। और अगर हमने ये संकेत नहीं समझे तो चेतना शरीर के जरिए बोलना शुरू कर देती है, बीमारी के रूप में। तो क्या यह संभव है कि हम अपने शरीर को बिना दवाइयों के, बिना डर के, सिर्फ चेतना, ऊर्जा और आत्मिक जागरण से ठीक कर सकते हैं? योगानंद जी का उत्तर है हाँ, और इसके लिए सिर्फ 3 कार्य आवश्यक हैं। पहला कार्य, बीमारी से बात करना सीखो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शरीर चेतन है, हर कोशिका जानती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। हम अपने शरीर को अक्सर एक मशीन की तरह समझते हैं, जहां दवाई डालो, इलाज करो और ठीक हो जाओ। लेकिन योगानंद जी की दृष्टि में शरीर एक जीवित आत्मिक इकाई है। उन्होंने कहा था कि शरीर को यदि आप सम्मान और संवाद दो तो वह आपकी बात सुनेगा और आपके आदेशों का पालन भी करेगा। बीमारी को पहचानो, न कि उससे डरकर भागो। आमतौर पर जब कोई बीमारी आती है तो हम घबरा जाते हैं। हम उसका इलाज तो करते हैं, लेकिन कभी उससे सवाल नहीं करते कि तू क्यों आई है, तू क्या सिखाना चाहती है। योगानंद जी की पहली सलाह यह थी कि बीमारी से बात करो। जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही उस दर्द, उस थकावट, उस तकलीफ से भी बात करना शुरू करो। कैसे करें यह अभ्यास? स्टेप 1, हर दिन कुछ समय निकालें, शांत वातावरण में बैठें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। अब उस जगह पर ध्यान केंद्रित करें जहां बीमारी या दर्द है। स्टेप 2, अपने मन से वहां एक प्रकाश की ऊर्जा भेजें। कल्पना करें कि आपके हाथों से रोशनी निकल रही है और उस स्थान को भर रही है। स्टेप 3, अब मन ही मन उस बीमारी से कहें, मैं जानता हूं तुम क्यों आई हो। तुम मेरे विचारों, मेरे तनावों, मेरी गलतियों का परिणाम हो। अब मैं तुम्हें समझ चुका हूं। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे जगाया। अब तुम जा सकती हो। मैं मुक्त हूं और तुम भी। ये कोई कल्पना नहीं है,
ये ऊर्जा संवाद है जिसे भारतीय तंत्र विद्या, रेकी और योग चिकित्सा में भी स्वीकार किया गया है। भारतीय ग्रंथों में इसका प्रमाण अथर्ववेद में कहा गया है। रोगो न सदा भौतिक कारण से अपितु मानसिक दोष से उपजता है। चक्रों, एनर्जी सेंटर्स का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब हमारे भीतर कोई विचार भाव दबा रह जाता है तो वह एक विशेष चक्र को बाधित करता है और वहां से बीमारी शुरू होती है। अनाहत चक्र, हृदय में पीड़ा, अवसाद और अकेलेपन से मूलाधार चक्र में बाधा, भय और असुरक्षा से विशुद्ध चक्र, गला, सच न बोल पाने की वजह से। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, बीमारी को दबाओ मत, समझो। आत्मा जब सुनी जाती। दूसरा कार्य, ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करना सीखो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बीमारी तब आती है जब ऊर्जा ठहर जाती है और चमत्कार तब होता है जब ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारा शरीर केवल हड्डियां, मांस और रक्त नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक बहता हुआ स्रोत है। जब यह ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो शरीर पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में होता है, और जब यह रुक जाती है या बाधित हो जाती है तब वही स्थान बीमारी का केंद्र बन जाता है। ऊर्जा क्या है और यह कहां से आती है? योगानंद जी इसे कहते थे, लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति, जो ब्रह्मांड से हमें निरंतर मिलती रहती है। यह शक्ति हर व्यक्ति में है, लेकिन इसका उपयोग केवल वही कर पाता है जो ध्यान, विश्वास और चेतना से जुड़ा हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में भी कहा गया है, उद्रेदात्मनात्मानम, मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं को ऊपर उठा सकता है। यह ऊपर उठाना केवल मानसिक नहीं है, बल्कि ऊर्जात्मक स्तर पर भी है। ऊर्जा प्रवाहित करने की सरल विधि योगानंद जी ने एक अत्यंत प्रभावी और सरल ऊर्जा अभ्यास बताया था, जिसे एनर्जाइजेशन टेक्निक कहा जाता है। इसका उद्देश्य है शरीर के हर भाग में चेतन प्राण शक्ति को भरना। स्टेप बाय स्टेप विधि। 1, सीधी रीढ़ से बैठ जाएं। रीढ़ चेतना का मेरुदंड है। जैसे बांसुरी को सीधा रखो तभी स्वर निकलेगा। 2, गहरी और धीमी श्वास लें। 4 सेकंड सांस भरें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें। अब आंखें बंद करके कल्पना करें, ब्रह्मांड से प्रकाश की एक धारा आपके सिर पर पड़ रही है। वह प्रकाश आपकी खोपड़ी में प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। गर्दन, हृदय, पेट, टांगें, हाथ। 4, अब उस रोशनी को उस स्थान पर भेजें जहां बीमारी या दर्द है, और भीतर कहें, मैं इस स्थान को दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। शुद्धता, शक्ति और शांति इसमें समा रही है। यह क्रिया केवल 5 से 7 मिनट करें, परंतु पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से। क्या असर होता है? शरीर में गर्माहट महसूस होती है, ठहरी हुई ऊर्जा चलने लगती है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत होते हैं, शरीर हीलिंग मोड में आ जाता है। विज्ञान भी अब स्वीकार करता है कि थॉट्स एंड विजुअलाइजेशन डायरेक्टली इंपैक्ट सेल्यूलर हीलिंग। सोच और ध्यान से कोशिकाएं तेजी से स्वस्थ होती हैं। तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया दवाओं से नहीं, किसी भीतर की शक्ति से हो रही है। वह शक्ति थी चेतना से जुड़ा हुआ विश्वास और ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा बहाओ, बीमारी बह जाएगी। योगानंद जी कहते थे, हम नश्वर शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत ऊर्जा हैं। हम ईश्वर की रोशनी हैं जो भूल गई है कि वह खुद चमक सकती है। तो अगर आप शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा को बहने दो। जैसे नदी जब ठहरती है तो गंदगी जमती है, वैसे ही शरीर की ठहरी हुई ऊर्जा बीमारी का कारण बनती है। हर दिन कुछ क्षण उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ो, अपने भीतर उस रोशनी को महसूस करो और फिर उसे भेजो उस स्थान पर जो पीड़ा में है। धीरे धीरे बीमारी गलने लगेगी, क्योंकि आपने केवल शरीर नहीं, उसके ऊर्जा स्रोत को छू लिया है। आप जानिए अगला और अंतिम कार्य जो इस हीलिंग को पूर्णता देगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, बीमारी का सबसे गहरा बीज हमारे विचारों में छिपा होता है। जैसे बीज मिट्टी में होता है पर वह पेड़ बनकर बाहर आता है, वैसे ही अस्वस्थ विचार धीरे धीरे रोग में बदल जाते हैं। अब तक आपने सीखा बीमारी से बात करना, जिससे चेतना जागे, शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करना, जिससे हीलिंग शुरू हो। लेकिन अगर तीसरा कार्य न किया जाए तो बीमारी बार बार लौट सकती है, और वह कार्य है विचारों को रोज शुद्ध करना और आत्मा से जुड़ाव बनाना। विचार ही निर्माण करते हैं स्वास्थ्य या रोग। हर दिन हम 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, और शोध बताते हैं कि उनमें से 80% नकारात्मक,
दोहराए गए विचार होते हैं। मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, अब कुछ नहीं बचा। क्या होगा अगर इन विचारों की ऊर्जा, कंपन, वाइब्रेशन धीरे धीरे शरीर के ऊतकों को कमजोर करने लगती है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही ये विचार शरीर को भीतर से खा जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू हील द बॉडी, यू मस्ट फर्स्ट हील द माइंड। अगर शरीर को ठीक करना है तो सबसे पहले मन को ठीक करना होगा। एक आध्यात्मिक अभ्यास, रात्रि शुद्धि मंत्र। रोज रात सोने से पहले केवल 3 वाक्य ध्यानपूर्वक बोलें। मैं पूर्ण हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे भीतर शांति है, मेरी आत्मा शांत है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर पल स्वस्थ हो रहा है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। हर शब्द को अपने शरीर के भीतर उतरता हुआ देखिए। शास्त्रों में इसे संस्कार निर्माण कहते हैं, जहां एक वाक्य को बार बार दोहराने से वह चित्त का हिस्सा बन जाता है। उपनिषद मन और आत्मा का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यथा श्रद्धा तथा कर्म। जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपका अनुभव होगा। आप अपने विचारों से जो विश्वास बनाते हैं वही आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। योगानंद जी इसी को कहते हैं कॉन्शियस ऑटो सजेस्शन, यानी आत्मा को दिए गए प्रेमपूर्ण निर्देश। आत्मा से जुड़ाव, चमत्कारी स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर तब बनता है जब आत्मा और शरीर के बीच संपर्क अविरल होता है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मौन रहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी दिव्य शक्ति को याद करते हैं, तो आप उस ब्रह्म स्रोत से जुड़ जाते हैं जो हर बीमारी को मिटा सकता है। योगानंद जी ने कहा था, द मोर यू लिव इन द सोल, द लेस यू लिव इन डिजीज। निष्कर्ष, जब तीनों कार्य मिलते हैं तब होता है चमत्कार। अब एक बार फिर इन 3 कार्यों को समझिए। बीमारी से प्रेम पूर्वक बात करना, क्योंकि वह आत्मा की चेतावनी है। ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करना, जिससे हीलिंग गति पकड़े विचारों को शुद्ध करना, और आत्मा से जुड़ना, जिससे मूल परिवर्तन हो। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो न केवल बीमारी दूर होती है, बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक चलते फिरते ऊर्जा केंद्र बन जाते हैं। योगानंद जी का अंतिम संदेश, तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें स्वस्थ, शक्तिशाली और शांत बना सकता है। बीमारी तुम्हारी नियति नहीं है, बल्कि चेतना से कट जाने का परिणाम है। अब जुड़ो और अपने भीतर के चिकित्सक को जगा दो। इस यात्रा का प्रारंभ आज से करें। शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी छूना शुरू करें। आपका शरीर केवल हड्डियां नहीं, वह एक मंदिर है, और मंदिर की शक्ति तब जागती है जब आत्मा प्रार्थना करना सीख जाती है।